भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथ्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर 3 से रिलेटेड, जो CBSE 2002 में भी आया है आपका। और ये आपके पास जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 27 है। बाकी के 26 क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखें, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। The sum of a two-digit number and the number formed by the interchanging its digit is 110। सबसे पहले तो इसी स्टेटमेंट को हम समझते हैं और इसकी इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इज इक्वल टू वाई। ये तो हमने मान लिया कि भाई यूनिट डिजिट एक्स मान लिया, 10th डिजिट वाई मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा आपके पास, देखिए जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट को x जो है वो ऐड कर दो, ये नंबर आ गया एक्चुअल नंबर। ठीक है, फिर नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, द डिजिट्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ y है तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ x किसी का y आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई। ये चार चीज़ें तो आपको लिखनी ही होती है। इसके बाद हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सम, लेकिन किसका, जो 2 डिजिट नंबर है उसका, और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उसका सम जो है हमारे पास 110 है। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, यानी कि जो स्टार्टिंग में, वो तो है 10y प्लस एक्स। इसका सम किसके साथ, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो आ गया आपके पास 10x प्लस वाई, और ये सम हमें दे रखा है 110। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना देते हैं, 10y और ये प्लस वाई 11y, वैसे ही x प्लस 10x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। एम्प्लॉय करके अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। अब आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 बन जाए 11, और 11 से 110 को कट करोगे तो सिर्फ 10 बच जाएगा, क्योंकि 11 इसके अपोन में आएगा, 11 से कट करोगे तो 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखिए, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास फर्स्ट नंबर, उसमें से हम 10 माइनस करेंगे, तो जो न्यू नंबर फॉर्म होगा, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट है उनका जो सम होगा उसको 5 टाइम्स करोगे और प्लस में 4 कर दोगे, तो यानी कि कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि भाई 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 10y प्लस एक्स, 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो न्यू नंबर बनेगा वो 4 मोर देन का, मतलब 4 प्लस कर दोगे, 5 टाइम्स किसका, 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई, क्योंकि डिजिट x है और एक y है, उनके सम का 5 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5x प्लस 5y। अब ये 10y प्लस एक्स, 5x लेफ्ट में आएगा माइनस का 5x, 5y माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 4, और जो माइनस 10 उधर जा करके प्लस 10 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये x और माइनस 5x तो हो गया हमारे पास माइनस का 4x, क्योंकि ये प्लस 1 है और ये माइनस 5 है। इसी तरह से 10y माइनस 5y, 10y माइनस 5y करोगे तो 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और स्टेटमेंट आप लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4। तो ये 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 4। इक्वेशन जो 1 थी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 4x है और ये प्लस, इनको ऐड कर दो, ऐड करते ये माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, 5y प्लस 4y, 5y प्लस 4y जो है हमारे पास आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 14 प्लस 40 54। अब y जो है वो आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 9, और 9 6 जा 54, यानी कि जो y है हमारे पास वो आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे,
पुट y इज इक्वल टू 6 इन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन उसमें पुटअप कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई 6 है हमारे पास इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास अब x जो है वो 4 आ गया और जो y है वो 6 आ गया। अब जो नंबर हमें निकालना था वो नंबर क्या आएगा, 10y प्लस x, y की वैल्यू 6 और ये, यानी कि 64 आ जाएगी। 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 4 64 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है।